प्रणाम। आशा करता हूं कि सेहत, आयु, यश और वैभव के पर्व धनतेरस की सभी तैयारियां हो गई होगी। मित्रों, क्या आपको पता है कि दीपावली से 2 दिन पहले ही क्यों मनाते हैं धनतेरस? कभी आपने सोचा है कि यदि देवता बीमार हो जाए तो वो किस चिकित्सालय में जाएंगे? देवताओं के वैद्य कौन है? अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए? काशी, कभी न नष्ट होने वाली कालजयी नगरी कैसे बन गई? मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली के 5 पर्वों की श्रृंखला का पहला पर्व है धनतेरस। धार्मिक आधार पर स्वास्थ्य का ऐसा महापर्व शायद ही कहीं होता है। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर सागर मंथन से उत्पन्न हुए और इसी कलश में भरे हुए अमृत ने देवताओं को अमर बना दिया। क्योंकि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इसलिए मान्यता है कि इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं। मित्रों, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया और तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। मतलब सेहत ही नहीं तो धन का क्या करोगे? धनतेरस पर यम देवता की पूजा अर्चना करके रात को घर के बाहर एक दीपक जलाया जाता है। कामना की जाती है कि यम देवता हमारे परिवार पर कृपा करना। यही ऐसी रात है जब यम देवता कृपा करते हैं। दिवाली लक्ष्मी जी का पर्व है और लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है। वो किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहती। इसलिए धनतेरस पर लक्ष्मी जी के स्थायी भाव की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि धनतेरस की पूजा लक्ष्मी जी को हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास रखती है। मित्रों, लक्ष्मी मां का पहला वास धातु में कहा गया है। इसीलिए इस दिन चांदी खरीदने की परंपरा है, क्योंकि चांदी यानी चंद्रमा जो धन व मन दोनों का स्वामी है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक भी है और संतुष्टि का भी। दरअसल संतुष्टि का अनुभव ही सबसे बड़ा धन है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो संतुष्ट है वही धनी है और सुखी भी है। भगवान धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देव वैद्य का पद हासिल है। कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण द्वादशी को कामधेनु, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को महाकाली और अमावस्या को मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। प्रकट होते समय चतुर्भुजी धन्वंतरी के 4 हाथों में अमृत कलश, औषधि, शंख और चक्र विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने 100 अध्याय तथा 1 लाख श्लोकों वाले आयुर्वेद की रचना की, जिसे अश्विनी कुमारों ने सीखा और फिर देवताओं के राजा इंद्र को पारंगत किया। इंद्र ने धन्वंतरी को यह कौशल सिखाया। उनसे इस विद्या को विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत ने अंगीकार किया। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन यानी शल्य चिकित्सक थे। धन्वंतरी के वंशज श्री दिवोदास ने जब काशी में विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सालय खोला
तो सुश्रुत को इसका प्रधानाचार्य नियुक्त किया। दिवोदास से लेकर उनके वंशज राम शास्त्री और समीर शास्त्री तक आयुर्वेद का प्रखर और समृद्ध चिकित्सा इतिहास भारव की गौरव गाथा का प्रतीक चिन्ह है। आज भी काशी में धन्वंतरी निवास धन्वंतरी की विरासत को सहेजता है, जहां बिना शोर शराबे के असाध्य बीमारियों के इलाज पर अद्भुत शोध कार्य होते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद जब धन्वंतरी ने विष्णु से अपना पद और विभाग मांगा तो विष्णु ने कहा कि तुम द्वितीय द्वापर में पृथ्वी पर राजकुल में जन्म लोगे और तीनों लोक में तुम प्रसिद्ध और पूजित हो जाओगे। तुम्हें देवतुल्य माना जाएगा। तुम आयुर्वेद का अष्टांग विभाजन करोगे। इस वर के कारण ही द्वितीय द्वापर युग में वर्तमान काशी के संस्थापक भगवान शिव कहे जाते हैं। काशी नरेश राजा काश के पुत्र धन्व की संतान के रूप में भगवान धन्वंतरी ने पुनः जन्म लिया और भारद्वाज से आयुर्वेद को पुनः ग्रहण करके उसे 8 अंगों में विभाजित किया। धन्वंतरी को समस्त रोगों के चिकित्सा की पद्धति ज्ञात थी। कहते हैं शिव के हलाहल ग्रहण करने के बाद धन्वंतरी ने ही उन्हें अमृत प्रदान किया और तब उनकी कुछ बूंदें काशी नगरी पर भी छलकी। इस प्रकार काशी कभी न नष्ट होने वाली कालजयी नगरी बन गई। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी के पदचिन्ह खरीदकर उनकी आरती करके इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाए। वह मां लक्ष्मी से घर में वास करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि मां लक्ष्मी के पदचिन्ह उन्हें घर में आमंत्रित करने का निमंत्रण होता है। उसके बाद मां लक्ष्मी के चरणों में कुमकुम अर्पित करके थोड़ी खुद को भी लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और हमारे जीवन को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन से दीप जलाने की परंपरा शुरू हो जाती है। लक्ष्मी माता और भगवान धन्वंतरी के सामने घी का दीपक जलाकर आरती कर लें, फिर माता के चरणों में धनिया अर्पित कर दें और आरती के बाद धनिये को प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दें। इस दिन कम से कम 1 दीपक रात्रि का भोजन करने के बाद दक्षिण की ओर मुख करके जलाएं। लेकिन याद रहे कि इसे जलाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखें। मान्यता है कि ये दीपक अकाल मृत्यु से बचाकर घर के लोगों को निरोगी रखता है। मित्रों, धनतेरस खरीदारी का दिन है। सोना मां लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति वाले चांदी के सिक्के खरीदने का प्रचलन भी है। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तनों को भी खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक है। अतः इस दिन किसी भी कारणवश यदि सोना न खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीद सकते हैं। धनतेरस पर दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या उनका चित्र भी खरीदते हैं। उत्तर भारत में इस दिन पूजा की सामग्री के साथ साथ ही खील बताशे, बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक या नया वाहन या नया घर भी खरीदा जाता है।
धनतेरस पर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिये के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाकर नैवेद्य भी तैयार करते हैं। इसके साथ बच्चों के लिए खिलौने खरीदना मत भूलना। बच्चों को खुश रखना हमारा प्रथम कर्तव्य तो है ही। इस कारण घर में सकारात्मक माहौल भी बनता है। मित्रों, भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी से कामना करता हूँ कि इस धनतेरस पर आप पर धन की वर्षा हो और पूरे वर्ष आप स्वस्थ और खुश रहें। दीपावली एक साथ मिलकर मनाने के लिए फिर मिलेंगे।